हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब हिंदी व्याकरण में संज्ञा और उसके भेद पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, संजीव मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब हिंदी व्याकरण में जो व्याकरण पढ़ रहे हैं उसका नाम है संज्ञा और उसके भेद। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं कि संज्ञा होती क्या है, किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी अथवा समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु सामान का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी भाव का नाम है। भाव क्या होते हैं? हमारे मन में जो विचार पैदा होते हैं वो भाव कहलाते हैं। किसी प्राणी का नाम है या समूह ग्रुप का नाम है, उसे आप संज्ञा कहेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी का नाम है, अगर किसी का नाम है तो वह क्या कहलाएगा? वह संज्ञा कहलाएगा। तो किसी के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, जिस नाम से हम किसी को पुकारते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला है राम पढ़ता है। अब इस वाक्य में देखेंगे तो संज्ञा क्या होना है? राम। राम संज्ञा क्यों होना है? क्योंकि राम किसी का नाम है। वह क्या हो सकता है? किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु या स्थान या भाव या प्राणी या समूह का नाम, किसी पेड़ का नाम, पक्षी का नाम, नदी तालाब का नाम, पशु का नाम, तो किसी का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पे राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। इस कारण से राम क्या कहलाएगा? राम संज्ञा कहलाएगा। वह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पुस्तक जो है किसी का नाम है। किसका नाम है? एक वस्तु का नाम है पुस्तक। इसी तरह से राम मुंबई में रहता है। राम तो हम पहले देख चुके हैं। अब ये मुंबई क्या है? यह संज्ञा शब्द है। क्यों है संज्ञा? क्योंकि यह किसी स्थान का नाम है। इसी क्रम में चौथा है लड़का सत्य बोल रहा था। यहाँ पे लड़का भी संज्ञा है। क्यों? किसी को आप लड़का शब्द से, किसी व्यक्ति को लड़का शब्द से संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, तो इसलिए यह भी संज्ञा हो गया। लेकिन सत्य भी यहाँ संज्ञा है। सत्य क्या है? मन का जो भाव है, मन के भाव का नाम है सत्य। यह मन में उठने वाला एक विचार है। इसी तरह से शेर जंगल में रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे दो नाम मिले हमें, एक शेर और एक जंगल। जंगल भी किसी का नाम है, किसी स्थान को आप जंगल के नाम से जानते हैं। उसी तरह से शेर क्या है? ये संज्ञा है। क्यों है संज्ञा? किसी प्राणी का नाम है। जंगल भी स्थान का नाम है, इसलिए संज्ञा है। अगला है बाहर लोगों की भीड़ थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो लोगों और भीड़, या किसी को लोगों और भीड़ किसी को नाम से बुलाते हैं, लोगों के नाम से या भीड़ के नाम से। अब लोगों और भीड़ किसका नाम होता है? किसी समूह का नाम हो, जहाँ बहुत सारे व्यक्ति जमा हो, व्यक्तियों को के समूह को आप लोगों कहते हैं, और व्यक्तियों की जहाँ पे जमघट होती है अच्छी, उसे भीड़ कहते हैं। तो समूह का नाम है लोगों और भीड़। उसी तरह कोयल पेड़ पर बैठी है। कोयल एक पक्षी का नाम है, इसलिए संज्ञा है। पेड़ भी आप किसी को पेड़ के नाम से बुलाते हैं, वो पौधों को पेड़ कहते हैं आप, इसलिए वह भी संज्ञा शब्द है। तो ऊपर के जो उदाहरण हैं, वाक्य हैं, अगर उनको देखेंगे तो ऊपर के वाक्यों में जितने अंडरलाइन, रेखांकित मतलब अंडरलाइन शब्द हैं, किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, समूह, पक्षी आदि के नाम हैं, इसलिए ये सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा है। तो कहने का मतलब अगर किसी का नाम है, किसी का भी नाम है, तो वह संज्ञा है। तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि यदि किसी शब्द से किसी का नाम पता चले, किसका भी नाम होने दीजिए, वह पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, किसी का भी अगर नाम है पता चल रहा है, तो वह शब्द संज्ञा शब्द होगा। अब देखते हैं संज्ञा के भेद है। भेद का अर्थ प्रकार, टाइप।
संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। अब एक एक संज्ञा को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। परीक्षा में आपको यहाँ पे संज्ञा पहचानने के लिए, संज्ञा शब्द अलग करने के लिए, संज्ञा का प्रकार लिखने के लिए इस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। इसे अंग्रेजी में आप प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। उसकी परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, यह ध्यान रखेंगे, किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी, एक स्थान, यानी चाहे वह किसी एक व्यक्ति के नाम को बता रहा हो, किसी एक वस्तु के नाम को बता रहा हो, किसी एक प्राणी के नाम को बता रहा हो या किसी एक स्थान के नाम को बता रहा हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा वहाँ होगा जिससे हम किसी एक को जानते हैं, जिससे हम सभी को नहीं जानते हैं, तो वह संज्ञा शब्द क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उदाहरण से समझते हैं, राम, श्याम, रमा। अब एक क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है, किसी एक व्यक्ति के नाम। क्या सभी व्यक्तियों को आप राम कहेंगे या श्याम कहेंगे या रमा कहेंगे? नहीं, किन्हीं एक दो लोगों को आप इस नाम से जानते हैं, तो किसी एक व्यक्ति का नाम हुआ। इसी तरह से गीता, रामायण, कुरान, यह क्या हुआ? हिंदुओं के ये दोनों धर्म ग्रंथ हैं, मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है। यह किसी वस्तु का नाम है, पुस्तक का नाम है। सभी पुस्तकों को आप गीता, रामायण या कुरान नहीं कहेंगे, बल्कि एक विशेष किताब का नाम है यह। इस कारण से किसी एक किताब को आप जानते हैं, किसी एक वस्तु का नाम हुआ। मुंबई, दिल्ली, भारत, धारावी, ये क्या सभी स्थानों को आप मुंबई, दिल्ली, भारत, धारावी कहेंगे? नहीं, यह किसी एक स्थान का नाम है जिसको आप मुंबई कहते हैं, जिसे आप दिल्ली कहते हैं, जिसे आप भारत कहते हैं या जिसे आप धारावी कहते हैं, तो किसी एक स्थान का नाम है। जैसे यह उदाहरण है, मेरा कुत्ता शेरू बहुत बहादुर है, तो यहाँ शेरू क्या हुआ? किसी एक प्राणी का नाम हुआ, किसी एक विशेष कुत्ते का नाम शेरू हुआ। क्या सभी कुत्तों को आप शेरू कहेंगे? नहीं, तो जिससे किसी एक प्राणी को जानते हैं वह हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंदिनी बाघिन खतरनाक है। बाघिन, बाघ की पत्नी, उस बाघिन का नाम क्या है? नंदिनी। तो यहाँ पे नंदिनी जो है एक विशेष बाघिन का नाम है। सभी बाघिनों को आप नंदिनी नाम से नहीं जानते, किसी एक प्राणी का नाम है नंदिनी। यह हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अब दूसरे संज्ञा के प्रकार को जानते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, जिसे आप कॉमन नाउन अंग्रेजी में कहते हैं। क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की पूरी जाति को बताता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? किसी एक को पढ़ा था। पूरी जाति को बताता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, मेरा नाम रमेश पटवा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दो संज्ञा शब्द मिले, एक रमेश, एक पटवा। रमेश किसी एक का नाम है, पटवा उस तरह के जितने हैं, उस जाति के जितने हैं सभी को हम पटवा कहते हैं। यह जाति का नाम हुआ। तो वही आपको परिभाषा में बताया है, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की पूरी जात, उस जाति के जितने हैं उन सभी को बताता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते। जैसे मैंने लिख दिया लड़का। अब लड़का क्या हुआ? उस तरह के जितने हैं उन सभी को आप क्या कहेंगे? लड़का, जितने भी उस तरह के हैं। इस तरह से जो संज्ञा शब्द पूरी जात को बताए वह जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखते हैं हम लोग, गाय, बैल, कुत्ता, यह प्राणी की जाति को बताता है कि गाय की जाति का है, बैल की जाति का है, कुत्ते की जाति का है। ये शब्द रहेंगे, ये प्राणी की जात को बताएंगे, तो जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से ब्राह्मण, जयसवार, किसान, यह क्या हुआ?
यह उस जाति को बता रहा है, व्यक्ति की जाति है। जो खेती करने का काम करते हैं उन्हें आप सभी को, जितने भी हैं दुनिया में, उनको किसान कहते हैं। जो जयसवार जात के हैं उन सभी को जयसवार कहते हैं। जो ब्राह्मण जात के हैं उन सभी को आप ब्राह्मण कहते हैं। इसी तरह से पंखा, कुर्सी, दरवाजा, जितना भी हवा देने का काम करने वाले हैं वस्तु, उन सभी को पंखा कहते हैं। जिन सभी पे बैठते हैं आप जो, तो उन सभी को कुर्सी कहते हैं। जिससे आप अंदर जाते हैं घर के, वह सभी चाहे जैसे भी हैं उन्हें दरवाजा कहेंगे। वस्तुओं की जाति का नाम है। इसी तरह से नदी, पर्वत, देश, ये स्थानों की जाति को बताते हैं। पेड़, सड़क, शहर, पत्र, साधु, मोबाइल, ये सभी क्या उस तरह उसकी जाति को बताते हैं। जैसे सभी पेड़ों को आप पेड़ कहेंगे, सभी सड़कों को सड़क कहेंगे, सभी शहरों को शहर कहेंगे, सभी जो लेटर्स हैं, पत्र हैं, उनको पत्र कहेंगे, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। सभी साधुओं को साधु कहें, सभी मोबाइलों को मोबाइल कहेंगे। इस तरह से जो जाति को बताए, पूरी जाति के लिए जो शब्द आए वह संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द होता है। चलिए तीसरे प्रकार में जानते हैं। तीसरा प्रकार अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। ये जातिवाचक संज्ञा जो है ना, चौथा और पांचवा जो संज्ञा का प्रकार है, इसी के बेटे हैं, वो इसी में से निकले हैं। पहले के समय में, आज से 20-25 साल पहले, वो दोनों चौथे और पांचवें प्रकार वाले संज्ञा नहीं थे। केवल 3 होते थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बाद में 2 नए आए, उसके बच्चे हो गए। भाववाचक संज्ञा अंग्रेजी में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो क्या है परिभाषा, क्या पहचान है? जो संज्ञा शब्द मन के भाव यानी मन में जो विचार पैदा होते हैं, मन के गुण, दोष यानी हमारे मन के अंदर की अच्छाई या बुराई को, या अवस्था को, जीवन की अवस्थाएं जो होती हैं, बचपन या बुढ़ापा, या दशा को, स्थितियां हमारी बताती हैं कि हम गरीब हैं, अमीर हैं, या मन के विचार आदि को बताए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मन के भाव हैं, इनको हम छू नहीं सकते हैं, ये केवल महसूस किए जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं। वो अनुभव जो होता है उसी को हम भाव कहते हैं। तो जो हमारे मन के भाव को, गुण को, दोष को, अवस्था को, दशा को, विचार आदि को बताए, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बल्कि अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वह फील कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं उदाहरणों से और अच्छा समझेगा। जैसे बचपन, तो यह किसका भाव है? बच्चा होने का भाव है। जो बचपना दिखाता है, बच्चे के जैसा व्यवहार करता है, बच्चे का भाव रखता है, तो बचपन कहते हैं उस शब्द को। मोटापा, यह किसका भाव है? मोटा होने का भाव है मोटापा। ईमानदारी, ईमानदार होने का भाव है। मित्रता, मित्र होने का भाव है। सुंदरता, सुंदर होने का भाव है। मानवता, भूख, प्यास, सत्य, चोरी, क्रोध, दया, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऊपर के जो ये उदाहरण लिखे गए हैं, ये भाववाचक संज्ञा के हैं। कारण है कि इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये मन के भाव को दर्शाते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो गए। जैसे अगर हम कहते हैं, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि वह गरीबी में, वह व्यक्ति गरीब है, अमीर है, तो यह गरीबी, अमीरी जो है यह भाव है। गरीबी गरीब होने का भाव, अमीरी अमीर होने का भाव है। ठीक है। वह झूठ बोलता है। अब झूठ जो है किसका भाव हुआ? यह झूठ बोलने का भाव हुआ। तो इसी तरह से जो मन के भावों को बताए वह भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार, जैसा मैंने कहा था, उनमें से एक है, चौथा है द्रव्यवाचक, या जिसे दूसरा नाम देते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसे मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ के नाम को बताता है, जैसे धातु क्या होता है? सोना, लोहा। द्रव्य क्या होते हैं? वे जो आप जिसे कहते हैं वस्तु, वह हो गया। पदार्थ क्या हो गया?
पदार्थ आपके खाने पीने के सामान हो गए। तो जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ के नाम को बताए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें विशेष बात क्या, कैसे पहचानेंगे आप? वे सामान जिन्हें हम नाप कर, मीटर में नाप कर, माप कर मतलब लीटर में, 1 लीटर 2 लीटर, या वजन करके यानी किलो में, ग्राम में, क्विंटल में नाप कर सकते हैं, यानी जिसे आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं, वजन कर सकते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। आप कौन कौन सी चीज़ें नाप करके माप करके लेते हैं? जैसे दूध, आप कहते हैं भाई 1 लीटर दूध दे दो, आपने लीटर में मापा। दही, आप कहते हैं आधा किलो दही दे दो, आप वजन करते हैं। घी आप वजन करते हैं। सोना आप वजन करते हैं। चांदी भी। पानी भी जो है गिलास में, कटोरी में, आप कहते हैं ना 1 गिलास पानी चाहिए, तो गिलास में माप, आपने क्या किया, आपने उसे माप लिया। गेहूं, चावल, ये क्या करते हैं, वजन करके लेते हैं। पेट्रोल, डीजल, तेल, आप जो है उसको लीटर में माप करके लेते हैं। चीनी लेते हैं, शक्कर, उसे वजन करके लेते हैं। दुकान से वे सामान जो आप लेते हैं या घर के वे सामान जिन्हें आप किसी चीज़ में वजन करते हैं, तो वह सभी इसमें आता है। फल, सब्जी, चाय, यह सभी किस में आते हैं? ये द्रव्यवाचक हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हम नापते हैं, मापते हैं या वजन करते हैं। इस तरह से यह द्रव्यवाचक हुआ। पहले यह द्रव्यवाचक जातिवाचक में ही आता था। अंतिम चलते हैं, 5वां प्रकार है हमारा संज्ञा का, वह है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह को बताए, यानी उनके एक से अधिक होने का भाव कराए, बोध कराए, जानकारी दे, समूह में होने का बोध कराए, बोध कराना यानी जानकारी देना, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु के समूह का बोध कराए या व्यक्ति के समूह का, उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कक्षा, तो ये किसका समूह है? विद्यार्थियों का समूह है। सेना, यह सैनिकों के समूह को बताती है, उनसे बनती है। इसी तरह से गिरोह, वे गिरोह में रहते हैं, चोर डाकू गिरोह में रहते हैं, यानी ग्रुप में रहते हैं। तो वहाँ एक नहीं हुआ, एक से ज़्यादा एक साथ रहते हैं। इसी तरह से भीड़, भीड़ किसे कहेंगे? लोग जहाँ ज़्यादा जमा हो उसे भीड़ कहते हैं। जहाँ पे अधिक व्यक्ति एक साथ होते हैं उसे आप लोग कहते हैं। तब किसी का नाम नहीं लेते हैं, आप कहते हैं लोग खड़े थे। लोग खड़े थे मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति थे। भीड़ लगी थी मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति थे। सभा हो रही है, मीटिंग, सम्मेलन, मीटिंग, गोष्ठी, मीटिंग, तो मीटिंग में कोई एक व्यक्ति थोड़ी रहता, वहाँ एक से ज़्यादा लोग होते। इसी तरह से गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, तो उसमें एक अंगूर नहीं होता है, कई होते। चाबी का गुच्छा, कई होते हैं। इसी तरह से झुंड, झुंड यानी ग्रुप, भेड़ झुंड में रहती है, तो वहाँ पे चींटियाँ झुंड में होती हैं, एक से ज़्यादा एक साथ रहते। टुकड़ी, टुकड़ी यानी सैनिकों का समूह होता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा पुस्तकों का समूह होता है, उसे आप पुस्तकालय कहते हैं। टीम, टीम में कोई एक व्यक्ति थोड़ी होता है, एक से ज़्यादा होते हैं। परिवार, परिवार एक व्यक्ति से नहीं होता है, उसमें एक से ज़्यादा लोग रहते हैं। दर्जन, दर्जन मतलब एक से ज़्यादा, कम 12 रहते हैं। गुलदस्ता, जिसे बुके आप कहते हैं, उसमें कितना, कई फूल रहते हैं। मेला लगा है, आप कहते हैं मेला लगा है, तो मेला मतलब क्या हुआ, वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग रहते हैं। दल, दल यानी ग्रुप, टीम, तो वहाँ भी एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे इस तरह से रहता है कि जब समूह का बोध कराए, एक से ज़्यादा का बोध कराए, वह समूहवाचक संज्ञा। अब परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा? वहाँ पे रहेगा आपको वाक्य में से संज्ञा शब्द पहचान कर उसका भेद या प्रकार लिखो। भेद, जिसे आप प्रकार कहते हैं, टाइप, प्रकार लिखो। अब यहाँ पे जैसे एक वाक्य दे दिया गया, गंगा, गंगा नदी भारत
देश की पवित्र नदी हैं, पवित्र नदी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको कई मिलेंगे। गंगा भी किसी का नाम है, एक नदी का नाम है। यह क्या हुआ, उसकी जात को बता रहा, सभी नदियों को नदी कहते हैं। यह किसी देश का नाम हुआ, यह स्थान का नाम हुआ, दोनों जो है पवित्र भाव का नाम हुआ। नदी तो आ ही चुका है। अब आपको क्या करना होगा उत्तर में, जिससे लिए गंगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ कि जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो यह किसी एक नदी का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह नदी, तो नदी क्या हुआ, उस तरह की जितनी है सबको आप कहते हैं, तो जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से आपको एग्जाम में करना रहेगा। इसी तरह से भारत, भारत यह किसी स्थान का नाम है, एक देश है वह। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, किसी एक को जानते हैं, सबको नहीं जानते, सभी देशों को भारत नहीं कहते। तो यहाँ पे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से देश, यह स्थान को हम कहते हैं। तो यहाँ पे ये जाति को बता रहा है, जितने भी देश है सभी देशों को देश कहते हैं। तो यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह से पवित्र, पवित्र है, भाव है, पवित्र यानी एकदम स्वच्छ होने का भाव है। तो यह भाववाचक संज्ञा हो गई। तो इस तरह से आपको परीक्षा में करना होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण, राहुल ने दुकान से दूध खरीदा। अब यहाँ पे देखेंगे तो राहुल जो हो गया किसी का नाम है, दुकान भी किसी का नाम है, दूध भी किसी का नाम है, इसलिए संज्ञा है। तो राहुल ले लीजिए, सभी यह किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दुकान, दुकान उस तरह की जितनी है सभी को कहा जाता है, इसलिए वो जाति को बता रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। अब दूध, दूध किसी का नाम है, यह आप दुकान से लीटर में लेते हैं तो इसे मापते हैं, तो मापने के कारण जो चीज दुकान से हम माप कर लेते हैं वह द्रव्यवाचक हो गया। तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस तरह से आपको करना है। अगला है तीसरा, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। तीसरा, मैदान में भीड़ लगी है। अब यहाँ पे देखिएगा तो मैदान यह किसी चीज का नाम है, भीड़ भी नाम है। तो मैदान का देखें क्या होगा, कौन सी संज्ञा होगी। मैदान क्या किसी एक का नाम है, नहीं, उस तरह के जितने सबको मैदान कहते हैं। तो यह जाति को बता रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। और भीड़ यह भी किसी का नाम है, तो यह समूह को बता रहा, किसी एक से नहीं बनता। उस तरह वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे व्यक्तियों के समूह को हम भीड़ कहते हैं, इस कारण से यहाँ पे यह समूहवाचक संज्ञा हो गया। परीक्षा में इस तरह से रहता है, या फिर आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया खेत, रामायण, दे दिया क्रोध, और दे दिया आपको दही, दे दिया लोभ। अब कहा जाएगा कि इनको इन संज्ञा शब्दों के प्रकार लिखो, तो एक एक का प्रकार आपको लिखना रहेगा कि उसका प्रकार कौन सा है।
तो वह प्रकार आपको बताना रहेगा। अब जैसे अगर आप देखें तो खेत क्या हुआ, खेत जाति को बता रहा है तो आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से रामायण एक वस्तु का नाम है, विशेष वस्तु किताब का नाम, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से क्रोध यह भाव का नाम है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसे भाववाचक संज्ञा। अगला है दही, दही एक वस्तु का नाम है, इस कारण से यह द्रव्यवाचक, इसे हम दुकान से लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरह से लोग, अब लोग क्या है कि यह समूह को बता रहा है, तो यह समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से आपको परीक्षा में करना होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको संज्ञा और उसके भेद अच्छे से समझे होंगे। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, समझाना अच्छा लगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।